प्रथम प्रकरण का अंतिम सूत्र है जिसमें अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर्यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। अर्थात जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। आपको याद होगी वो घटना जब अष्टावक्र पहली बार राजा जनक के दरबार में जाते हैं और वहीं पर सभा में बहुत सारे पंडित पुरोहित जो कि शास्त्रार्थ के लिए आए हुए थे, वो सब अष्टावक्र के शरीर को देख करके हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। तब भी अष्टावक्र खुद भी जोर से हंसते हैं, जिसे देखकर राजा जनक खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि ये बच्चा स्वयं पर क्यों हंस रहा है। तब भी अष्टावक्र यही बात कहते हैं कि राजन, मंदिर के टेढ़ा हो जाने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के टेढ़ा हो जाने से, घड़े के फूट जाने से क्या आकाश फूटता है? कहने का भाव उनका यही था। यहाँ पर जो पात्र है वो प्रतीक मात्र है। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। पात्र के भीतर भी वही आकाश है, पात्र के बाहर भी वही आकाश है। एक घड़ा है, घड़े के अंदर भी वही आकाश है, घड़े के बाहर भी वही आकाश है। सिर्फ एक पतली सी परत बीच में आ रही है, और ये जो परत है ये प्रतीक मात्र है। हम इस परत को ही महत्व दे देते हैं और इसीलिए भटकते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि घड़े के भीतर और बाहर एक ही आकाश है। आप अगर घड़े को तोड़ दो तो उससे आकाश नहीं टूट जाता। घड़ा चाहे आड़ा हो, टेढ़ा हो, तिरछा हो, मोटा हो, पतला हो, गोल हो, चपटा हो, इससे आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महत्व उस घड़े का नहीं है। घड़े के अंदर, पात्र के अंदर जो खाली स्थान है उसका है। उस पात्र के अंदर कुछ सामान रखना है तो पात्र के अंदर जो खाली जगह है उसमें सामान रखोगे। घर बनाते हो, घर के अंदर, घर क्या है? ये दीवारें थोड़ी ना घर हैं। घर के अंदर जो खाली जगह है वो आपके काम की है। अष्टावक्र उसी की बात कर रहे हैं। जैसे तुम एक घड़े को समुद्र के अंदर डुबाओ, घड़े के अंदर भी जल है, ऊपर नीचे आसपास चारों तरफ घड़े के क्या है? जल ही जल, और घड़े के अंदर भी जल है, किंतु अंदर और बाहर जो जल है उसके बीच में क्या आ गई? घड़े की पतली दीवारें। ये परत ही सारे भेद पैदा करती है। इसी से द्वैत खड़ा होता है, इसी से ये भ्रम पैदा होता है कि मैं अलग हूं और बाकी अलग है। ये परत किसका प्रतीक है? किस परत को हटाने की बात अष्टावक्र कह रहे हैं? जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। तुम मुर्गे पर, मछली पर, गाय पर और भी अन्य जीवों पर कैसी हिंसा करते हो? अपने दूध और स्वाद के लिए गायों का, भैंसों का शोषण करते हो। सिर्फ उनके पात्र को देख करके, जो बाहर बाहर दिखाई दे रहा है ना शरीर, उसको देख करके तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो। कुत्ते को पत्थर मार रहे हो, मछलियों को, मुर्गे को काट रहे हो, खा रहे हो, हिंसा कर रहे हो। बस तुम पात्र को देख करके उसे पराया कह देते हो। जानवर तो छोड़ दो, हम तो इंसान को इंसान का दर्जा नहीं देते। सदियों तक इस देश में ही जो बड़ा धार्मिक कहलाता है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इन सब के नाम पर न जाने कितने लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ हिंसा हुई। किसको देख करके? पात्र को देख करके। पात्र को देख करके ही तुम
भेदभाव करते हो काले गोरे का, पात्र को देखकर ही तुम भेदभाव करते हो स्त्री और पुरुष में। ये क्या है? यदि पात्र के बाहर और भीतर वही परमात्मा है तो तुम इस पात्र को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? इस पात्र के आधार पर किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा क्यों कर रहे हो? तो ये जो पात्र है, जो भेद खड़ा कर रहा है, वो दो बातों का प्रतीक है। स्थूल रूप से हमारे इस शरीर का, इस देह का, कि इस देह को महत्व मत देना, इस देह के आधार पर भ्रम में मत पड़ जाना। इस देह को देख करके तुम ये मत समझ लेना कि सामने जो है वो पराया है, वो अलग है, उसमें अंतर है और तुम में अंतर है। ये मत कह देना कि वो तो कुत्ता है, उसमें कहाँ परमात्मा, वो कैसे परमात्मा हो सकता है। पीड़ा तो सबकी एक है। पीड़ा चाहे स्त्री को हो या पुरुष को, चाहे अमीर को हो या गरीब को, चाहे बच्चे को हो या बूढ़े को, चाहे इंसान को हो या पशु को, पीड़ा तो सबकी एक है। फिर परमात्मा अलग कैसे हो सकता है? तो तुम अपने आप को इस पात्र में कैद मत करना। ये पात्र क्या है? जिसके बाहर और भीतर एक ही आकाश है, एक ही परमात्मा है। ये पात्र है हमारा मैं, हमारा अहम, हमारा अहंकार। ये मैं की दीवार ही वो पात्र है जो सारे भेद खड़े करती है। तुम इस मैं से छूटो तो सारे बंधनों से छूटो। तुम इस मैं से मुक्त हो जाओ तो सारे भेदों से मुक्त हो जाओगे। और ये तुम्हारा चुनाव है। तुमने ही सारे भेद पकड़ रखे हैं, तुमने ही सारे बंधन पकड़ रखे हैं। मैं के साथ जो सारी पहचानें हैं वो तुमने ही पकड़ रखी हैं। तुम ही चाहो तो अभी इसी क्षण छोड़ सकते हो, उनसे मुक्त हो सकते हो, एक पल भी नहीं लगे। तुम ही चाहो तो बुद्ध हो सकते हो, तुम्हारा चुनाव है। हिंसा करना तुमने चुना। बुद्ध कौन? वो जो हिंसा नहीं करते। बुद्ध अहिंसक नहीं बन रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं मैं हिंसा नहीं करूंगा। घृणा तुम ही ने चुनी है ना। बुद्ध वो जो घृणा नहीं चुनता है, प्रेम में जीता है। तुम चुन सकते हो, कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हारा चुनाव है। तुम्हें बुद्ध होना है या बुद्धू। बुद्ध वो जो प्रेम को चुने, जो घृणा से मुक्त हो, जो हिंसा से मुक्त हो, जो भेदभाव अलगाव से मुक्त हो, जो अहम से मुक्त हो। तो ये जो मैं की दीवार है, यही वो पात्र है जो सारे भेद खड़े करता है, जो बांटता है, जो तुम्हें सीमित करता है। और कई बार बताया है तुम्हें कि किस तरह से तुम स्वयं को सीमित करते हो। वही बात फिर दोहराऊंगा कि जब तुम कहते हो मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, तब तुम अपने आप को जो बता रहे हो उसमें, उस पहचान में कैद कर देते हो। तुमने अपने आप को कहा कि मैं इस जाति का हूँ, तो तुमने अपने आप को उस जाति में सीमित कर दिया और तुमने बहुत छोटा अपने आप को कर दिया। तुमने अपने आप को कहा मैं पुरुष, मैं स्त्री, तो तुमने अपने आप को एक लिंग में कैद कर दिया। अब सामने वाला जो लिंग है, व्यक्ति है, वो भी वही चेतना है, उसमें भी वही आकाश है, उसमें भी वही परमात्मा है। किंतु अब अगर तुम पुरुष बन करके बैठे हो तो सामने जो व्यक्ति है उसे व्यक्ति की भांति नहीं देख पाओगे। अब उसको तुम स्त्री की भांति देखोगे, क्योंकि तुमने अपने आप को कह दिया है मैं पुरुष। तो ये जो मैं है, जो कभी अपने आप को लिंग से जोड़ता है, कभी जाति से, कभी देश से, राष्ट्रीयता से, कभी अमीरी से, कभी गरीबी से, कभी कहता मैं वो जो सुखी हूँ, कभी कहता मैं वो जो दुखी हूँ, जो हर चीज़ से जाकर के चिपक जाता है, ये मैं ही वो पात्र है। इससे मुक्त हो जाओ। और हमने कहा मुक्त होना तुम्हारा चुनाव है। तुम इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। घर में आग लगी हो, फिर चाहे वो तुम्हारा हो या पड़ोसी का, दुख हो तो बराबर हो, और नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरा जला तो बड़ा दुखी हुआ और पड़ोसी का जला तो भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहे हो। यही तो अहंकार है। मेरा बच्चा सफल हुआ तो बहुत खुश हो गए, और पड़ोसी का बच्चा सफल हुआ और तुम्हारा पीछे रह गया तो एक तरफ दुखी हो रहे हो कि अपना बच्चा पीछे रह गया, और दूसरी तरफ उससे जलन हो रही है। ये अहंकार होता है। इसे अहम बोलते हैं कि मेरा बच्चा पीछे हुआ और वो आगे निकला, वो मेरा नहीं था ना। ये मेरा ही तुम्हें दुख देता है।
यही तुम्हें बांटता है। इसी के कारण तुम पात्र में उलझे रह जाते हो। तुम ऊपर की खाल को महत्व दे रहे हो, पर खाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसके अंदर की वो चेतना, वो परमात्मा जो सब में बराबर विद्यमान है, जो शाश्वत है और सतत है, इटर्नल और कंटिन्यूअस। नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। किसी प्राणी में तुम भेद करते हो तो जान लेना तुम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा था कि यदि मुझे देखना है कि तुम कैसे व्यक्ति हो, यदि मुझे ये जानना है कि तुम प्रेम जानते हो या नहीं जानते, यदि मुझे ये जानना है कि तुम कितने सजग हो, तो मैं देखूंगा कि तुम मनुष्य के अलावा जो अन्य जीव जंतु हैं और ये जो पूरी प्रकृति है, इसके साथ कैसा संबंध रखते हो। अगर इनको तुम पराया जानते हो, इनके प्रति अगर तुम घृणा से भरे हुए हो, इनको यदि तुमने अपने आप से बहुत दूर कर दिया है, इन पर यदि हिंसा कर रहे हो, इनका यदि शोषण कर रहे हो, तो तुम प्रेम तो जानते ही नहीं। किसी भी देश की महानता, उस देश की बुद्धिमत्ता, उस देश की आंतरिक प्रगति, उस देश के लोगों की सजगता के बारे में अगर जानना है तो देख लेना कि उस देश के लोग पशु पक्षियों जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जिस देश में मनुष्य के अलावा जो अन्य प्रजातियां हैं उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता, उस देश के लोग निर्धन हैं। होगा उनके पास कागजी पैसा, किंतु प्रेम धन उनके पास नहीं है। याद रखो, चाहे तुम किसी भी जीव को कितने ही अच्छे से अपने घर पर रख रहे हो, पर किसी भी जीव को अपने शौक के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने अनुसार पालना, उस पर हिंसा होती है। और हम तो दूध छीनते हैं, मांस छीनते हैं, हत्या करते हैं, सब करते हैं, और हम बात करते हैं प्रेम की। कौन सा प्रेम है ये? सब नाटक है प्रेम का। जो व्यक्ति पशु से प्रेम नहीं कर सकता वो इंसान से कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पशुओं से प्रेम करने के लिए तुम्हें निस्वार्थ होना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर पशुओं से हमें कुछ मिलता नहीं है, और उनसे प्रेम करना है तो उनसे निस्वार्थ ही किया जा सकता है। और जो पशुओं से प्रेम नहीं कर सकता वो इंसान से कैसे करेगा। और यदि तुम पशुओं से सिर्फ इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि उससे तुम्हें कुछ मिल रहा है, तो तुम्हारा प्रेम झूठा है। और यदि तुम एक पशु को प्रेम करते हो और दूसरे से नफरत करते हो, तो भी तुम्हारा प्रेम झूठा है। जो प्रेम जानता है, जिसने भी प्रेम जाना है, वो फिर समस्त अस्तित्व के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए जीव पशु पक्षी तो छोड़िए, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि पत्थर भी उसकी करुणा से वंचित नहीं होते। वो पत्थर को भी इस तरह नहीं फेंकता जैसे उसके साथ उसकी कोई घृणा हो। पत्थर को भी ऐसे नहीं फेंकता जैसे पत्थर व्यर्थ हो। उसकी करुणा फिर सब पर बरसती है। असली प्रेमी वो नहीं होता जो कुत्ते को पाले और उसको अंडे खिलाए, मछली खिलाए। एक तरफ जीव से प्रेम दिखा रहा है और दूसरे जीव को मार रहा है। भूलना नहीं अष्टावक्र क्या कह रहे हैं। अष्टावक्र को या तो आगे सुनना मत, और अगर सुनो तो ये बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है, समस्त प्राणियों में। और अगर तुम किसी भी प्राणी पर हिंसा कर रहे हो तो जानना तुम परमात्मा के साथ हिंसा करने का प्रयास कर रहे हो। इस हिंसा करने के प्रयास में तुम परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, किंतु तुम्हारे अंदर से प्रेम मर जाएगा। तुम बड़े रुग्ण असंवेदनशील हो जाओगे, तुम अंदर से कठोर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर की कोमलता मर जाएगी। और बिना कोमलता के जीवन नरक होता है। अष्टावक्र को भी अगर जानना है तो जीवों से प्रेम करना सीखो, अन्यथा ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। सब
कोरी बातें हैं, शब्द मात्र हैं। तुम्हारे जीवन में वो दिखना चाहिए, तुम्हारे व्यवहार में वो दिखना चाहिए, अन्यथा सब व्यर्थ है।